हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम अगर अपने रिश्ते में डाल देना तो हमारे रिश्ते को चार चांद लग जाएंगे, रिश्ते में जान आ जाएगी। देखो, ये चीज़ जो मैं बोल रही हूँ ना, ये तो किसी भी रिश्ते को हील कर सकती है, किसी भी रिश्ते में जान डाल सकती है। लेकिन आज मैं बात करूँगी हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की। हमारे इंडिया में देखो, रिश्ते टूटते नहीं है, रिश्ते सालों साल निभते हैं। मतलब ना, एक बार रिश्ता जुड़ जाता है ना हस्बैंड वाइफ का, तो बहुत कम रिश्ते ऐसे होते हैं जो टूटते हैं, लेकिन निभते ऐसे हैं ना वो, कि उसमें बिल्कुल जान नहीं रहती। तो आज मैं बात करूँगी कि ऐसा क्या करें, ऐसा क्या डालें उस रिश्ते में जो रिश्ता है ना उसमें जान बनी रहे, चार चांद लग जाए उस रिश्ते में। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर एक तो है कि अगर रिश्ता बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, जिसमें ना देखो गाली गलौज होती है, मार पिटाई तक हो जाती है, तो ऐसे रिश्ते की यहाँ पर बात नहीं कर रही हूँ। देखो, इस रिश्ते में भी जो इस तरह का रिश्ता होता है ना, जो इस लेवल तक ख़राब हो चुका है, वहाँ पर भी ये चीज़ काम करती है। लेकिन इस यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है। देखो, हमारे कर्म पर हमको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो उस रिश्ते में हमको अपने लिए स्टैंड लेने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो वो बात नहीं कर रही हूँ जहाँ पर गाली गलौज होती है या मार पिटाई वगैरह होती है, तो उसको अभी साइड में रखते हैं। मैं बात मतलब उस रिश्तों की, उन रिश्तों की कर रही हूँ जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की कमी है, रहे मतलब ना उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं चल रही है, निभ रहे हैं रिश्ते लेकिन जान नहीं है। तो आज उस बारे में बात कर रही हूँ। पहले ना थोड़ा सा चीज़ों को समझते हैं। देखिए, जब हस्बैंड वाइफ रिश्ते में आते हैं ना, तो क्या होता है, मतलब जब शादी हो जाती है ना, शादी होने के बाद इस रिश्ते को ना सबसे ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। मतलब आ गए ना, एक बार होता है ना कि बांध दिया रिश्ते में तो बस बंध गए रिश्ते में। फिर ना इस पर उतना ध्यान नहीं देता है कोई, उतने जो एफ़र्ट्स डालने चाहिए ना उतने एफ़र्ट नहीं डालते हैं लोग। मतलब ये हो जाता है कि अब ये कहाँ ही जाएगी या किधर ही जाएगा, ये तो बस एक बार बंध गया रिश्ता तो बंध गया है। इस वजह से इस रिश्ते में ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम होते हैं। हमको ये समझना होगा कि ये जो रिश्ता होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जैसे हम जब कपड़े धोते हैं ना, तो हमको वाइट कपड़ों का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, उनको ज़्यादा ध्यान से धोना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है कि किसी और कपड़े का कलर उसमें ना लग जाए। तो मतलब कहने का ये है कि सफ़ेद जो कपड़े होते हैं ना, वाइट कपड़े, उन पर ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो ये रिश्ता भी ऐसे ही होता है, क्योंकि ये रिश्ता जो होता है ना, कहने को तो सब कुछ होता है, लेकिन ये खून का रिश्ता नहीं होता है। होता तो मजबूत है लेकिन कच्चे धागे से बंधा हुआ रिश्ता इस टाइप का होता है। लेकिन हम ये चीज़ें नहीं समझते हैं। हम एक बार शादी हो गई ना, तो बस एक दूसरे को ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। तो ये यहाँ पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। ये बात समझने की ज़रूरत है कि शादी जब हो जाती है ना, तो इसमें एफ़र्ट डालने पड़ते हैं दोनों को भी। यहाँ पर होता यह है कि वाइफ तो अपनी तरफ से एफ़र्ट डालती है, क्योंकि हमारे जहाँ पर जैसा माहौल होता है ना इंडियन हाउस होल्ड में, तो वहाँ पर ज़्यादा एफ़र्ट वाइफ ही डालती है, लड़की ही डालती है। लड़का उतने एफ़र्ट नहीं डालता है। कहीं कहीं होता है ऐसे कि लड़का भी एफ़र्ट डाल रहा है अपनी शादी में, लेकिन वो बहुत कम देखने को मिलता है। तो देखिए, एफ़र्ट तो डालने पड़ेंगे, दोनों को डालने पड़ेंगे, और जब तक ये रिश्ता है ना तब तक डालने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हमने कुछ दिनों तक एफ़र्ट डाला उसके बाद में नहीं चल जाएगा रिश्ता, ऐसा नहीं होता है। इस रिश्ते पर हमेशा काम करना पड़ता है। आप अगर 50 साल के भी हो गए हो ना, फिर भी इस रिश्ते पर काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 1-2 साल काम कर लिया, 10 साल कर लिया तो हो जाएगा, नहीं होगा। हमेशा इस रिश्ते में एफ़र्ट डालना पड़ेगा। तो चलिए, अब बात करते हैं उस चीज़ के बारे में जिस चीज़ के रिश्ते में डालने से आपका रिश्ता जो है ना खिल जाएगा एकदम। जो बेजान रिश्ता ढो रहे हो ना इतने सालों से, कोई इतने दिनों से, कोई सालों से, तो उस रिश्ते में जो है ना जान आ जाएगी, खिल जाएगा आपका रिश्ता। और मैं एक बात बोल रही हूँ, आप ये चीज़ करके देखो। अगर आपको रिज़ल्ट ना मिले ना, तो वीडियो देखना छोड़ देना। मतलब मैं इतनी श्योर हूँ इस चीज़ को लेकर। तो चलिए, अब आपको बताती हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमको रिश्ते में डालनी चाहिए। तो देखो, वो चीज़ है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड मिसिंग है हमारे रिश्तों में से। देखो, ग्रैटिट्यूड पर बहुत सारी रिसर्चेस हो चुकी है, बहुत सारी स्टडी हो चुकी है कि ग्रैटिट्यूड हमारी ज़िंदगी में कितना बड़ा बदलाव लेकर आता है, कितनी हमारी ज़िंदगी है ना चेंज हो जाती है ग्रैटिट्यूड से। तो ये जो चीज़ है ना ग्रैटिट्यूड, तो हमको ये रिश्ते में भी डालनी है। रिश्ते में ग्रैटिट्यूड कैसे डालना है? रिश्ते में देखिए, आप हम क्या हम मैंने पहले ही कहा कि हम ना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं इस रिश्ते को। तो जो भी आपके पति आपके लिए कर रहे हैं ना, देखिए, जो वो काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं, मतलब ना कई सारी चीज़ें वो हमारे लिए कर रहे होते हैं। हमको पता भी होता है कि ये हमारे लिए कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उसको लेकर ग्रेटफुल नहीं होते हैं, ग्रेटिट्यूड शो नहीं करते हैं। हमको लगता है ये तो उनका काम ही है। देखो, सब अपना अपना ही काम कर रहे हैं, कोई किसी के लिए यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा। लेकिन जितना हम ग्रेटिट्यूड शो करेंगे ना, कि जितना हम चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होंगे, उतनी ही
चीज़ें जो है ना हमारी लाइफ में बढ़ने वाली है, जिसके लिए हम ग्रेटफुल होते हैं। तो अगर देखिए कोई वाइफ भी है ना, अगर वो हस्बैंड को एक गिलास पानी भी देती है ना, भले ही वो अपना काम कर रही है, लेकिन हस्बैंड को उसको वहाँ पर थैंक यू बोलना चाहिए। तो थैंक यू मिसिंग है, जो ग्रेटफुलनेस है ना वो मिसिंग है हमारे रिश्ते में से। तो हमको एक दूसरे को लेकर ग्रेटफुल होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। काम दोनों करते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए ही करते हैं। देखो एक बार जब गृहस्थी हो जाती है ना तो लाइफ जुड़ जाती है, सब कुछ एक दूसरे के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर बस यह कमी आ जाती है कि इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है। तो आप इस रिश्ते में ग्रेटिट्यूड को डाल दीजिए। अपने आपको जो भी लगता है ना कि आपके पति जो भी काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ना आपके लिए, तो उसको बस उसको लेकर ग्रेटफुल हो जाइए, उनको थैंक यू बोलिए। और अगर वाइफ भी है ना उस जगह पर, तो पति का भी काम है कि उसको थैंक यू बोले। देखो एक बात ये भी है कि अगर आप दिल में से भी ग्रेटफुल होते हैं ना, तो वो भी बहुत हो जाता है। दिल में से ग्रेटफुल हो जाइए एक दूसरे के कामों को लेकर, एक दूसरे के जो एफर्ट होते हैं ना, जो आपको दिखाई देते हैं लेकिन आप अनदेखा करते हो, तो उसको लेकर ग्रेटफुल हो जाइए। शुरुआत आप कीजिए। देखो शिकायतें तो हम करते ही रहते हैं, शिकायतें ही है, पूरी ज़िंदगी हमारी शिकायतें चलती ही है। लेकिन अब शुरू कीजिए ग्रेटफुल होना। जो आपको अच्छा लगता है ना उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए, दिल में से थैंक यू बोलिए उनको, भले ही आप मुंह पर मत बोलिए, बस आप दिल में से ग्रेटफुल हो जाइए एक दूसरे के एफर्ट को लेकर। वो आपको लेकर ग्रेटफुल हो जाए, ग्रेटिट्यूड शो करने लगे और आप भी करने लग जाइए। तो देखिए कुछ ही दिनों में आपका रिश्ता कैसे हो जाता है, कुछ ही दिनों में, बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। मैं तो कहती हूँ अगर आप दिल से करते हो ना तो 8 ही दिनों में, 2-3 दिनों में ही आपको थोड़ा थोड़ा रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। मैं आपको बोल रही हूँ बहुत तगड़े तरीके से काम करती है ये चीज़ें। आप करके देखो यार, मैंने हर चीज़ करके देखी है, मुझे रिजल्ट मिला है, तभी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो करके देखो यार, चीज़ें बहुत असर होता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ज़िंदगी बदल जाती है इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से। करके देखो ना, क्या फ़र्क पड़ता है ना, पैसे जाने वाला है, बस आपकी थोड़ी सी मेहनत लगने वाली है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।